जैसे पीटीवी में ये है कि पेड जॉब है ठीक और है, जॉब की फिक्र नहीं है, काम करें ना ठीक है। करें। आपने 3 दिन में फलाना चीज़ डिलीवर कर देनी है। हुँ, जो क्रिएटिव प्रोसीजर है वो 3 दिन में नहीं हो पा रहा होता। हुँ। हाउ यू कोप अप विद दैट? आपका क्या ख़्याल है? क्या अपनी लर्निंग क्या है आपके इस हवाले से? अ, उसमें तो टाइम लगता है, ठीक है। वो एक प्रैक्टिस है। ओके। लाइक आप ओवरनाइट उस चीज़ को नहीं सीख सकते, हाँ। मेरा मेरा ये ख़्याल है। और ऑल्सो आई थिंक कि अ, लाइक जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हो ना, और स्पेशली हाँ, एनसीए के अंदर हाँ। मेरा भी जो एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं समझता हूँ कि जब आप वहाँ होते हो ना, आपको लगता है पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आई फ़ील कि स्टडीइंग और बीइंग इन यूनिवर्सिटी इज़ प्रॉब्ली द ईज़ीएस्ट जस्ट एक्सपीरियंस यू यस। कैन गेट, क्योंकि आपके लिए सब कुछ क्यूरेटेड है। हुँ। आपके लिए टाइम्स भी सेट हैं, आपकी डेडलाइंस भी ओह सेट हैं। यस। लाइक जब मैं ग्रेजुएट हुआ हाँ। था, द नेक्स्ट डे आई वोक अप और मैंने अपने आप को शीशे में देख के सवाल किया, अब अब आगे क्या? क्या है? मैं सुनने वालों को यहाँ बता दूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्विचिंग की तो प्रॉपर एक पैनल होता है पीटीवी के अंदर आज भी ऐसा है। उसमें आप मल्टी कैमरा मतलब एक से ज़्यादा कैमरा जो हैं उसको लेकर एक वक़्त में अपने स्विच बोर्ड के ज़रिए चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा वाला कैमरा जो उसकी रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो टेप पर, पूल पे, डीवी के ऊपर रिकॉर्ड होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने गलत कट कर दिया, तो उसको ठीक करना के लिए दोबारा से शूट करना पड़ेगा, उसकी वापसी नहीं है। मैं सोच रहा भी अब और बात करेंगे। बुलाए जहाँ ये जुल्फ़े खम बखम यूं भी है और आह! यूं भी। वाह! बहुत अच्छे। आबदल याद है शहनशाह जन्नात का महबूब ओके। जिन हो ओह! ओके। और उसकी नज़र हो जाए कमज़ोर ठीक है, बिल्कुल सही है। और शहनशाह कहे कि भी जाओ, हाँ, दुनिया में जाओ ठीक है, और ऐनक लगवा के वापस आओ। सही है। एक मेंटोर का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल होता है। तो मैं उसको किसी परसेंटेज में गेज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मतलब ही हैज़ बीन मोर ऑफ अ मेंटोर टू ऑब्वियसली। मी। मतलब अब्बा जी तो हैं ही, वो तो ठीक है। हैं यार, कम ऑन। लेकिन आप तो मेरी टीचर भी रह अ, चुके हैं वहाँ पे। या तो एनसे आपके वालिद मेरे उस्ताद, मैं आपके उस्ताद लाइक ये तो तो बस, कमाल ना और हाँ। अब मैं भी उस्ताद एक। येस, यू आर उस्ताद योरसेल्फ तो माशाल्लाह अब हाँ। वो बिहाइंड द कैमरा काम नहीं करना चाहते लोग। सही। सिर्फ 4-5 बच्चे होते हैं 50 की क्लास में से हुँ। जो कहते हैं जी हम डायरेक्टर बनना डायरेक्टर चाहते बनना। हैं। क्यों क्या कहते हैं ना जब पुरानी वाक़फ़ियत हो, प्यार-मोहब्बत हो, ताल्लुकदारी हो तो उसमें पहले तो आपकी अपनी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। सो बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक हफ़ीज़ ताहिर सर। थैंक यू सो मच सर आपका बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियोज़ में आए एंड आई विल थैंक हमज़ा बिन ताहिर कि आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं 89.4 सुनो एफएम पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कह मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई आई एम नॉनप्लस्ड बाय योर हुँ। द स्पीड यू टॉक। हाय अल्लाह! मैं कहाँ जाऊँ? मैं सोच रहा हूँ अभी अब और बात करेंगे। अच्छा ये मैंने ओके फाइन आराम से आहिस्ता आराम आराम से मैं समझा कि आप और बात नहीं करेंगे बिल्कुल इसलिए मैं आपकी आपको आपकी देख रहा हूँ और आप खामोश हो कि गए। हो क्या रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें हम वापस आ जाते हैं। सो हफ़ीज़ साहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफ़ीज़ साहब आपका नाम जो है, अगर हमें कभी ये ख़्याल आया कि हम अपनी जो प्रोडक्शन की जो हिस्ट्री है, जिन लोगों ने आइकॉनिक रोल प्ले किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पे, तो आपका नाम जो है बहुत सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आपने मेरी एज ग्रुप के लोग हैं और कुछ मेरी बाद की कुछ एज ग्रुप के लोग हैं, आपने उस जनरेशन के लिए बहुत खूबसूरत हमारा अपना इंडिपेंडेंट ओरिजिनल कंटेंट बच्चों का जो है वो आपने प्रोड्यूस किया। और सिंस बीइंग फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी प्रोडक्शन के आई नो पाकिस्तान में सहूलतों के फ़िक़दान के बायस ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि बच्चों की दुनिया बहुत इमेजिनरी होती है और उसको क्रिएट करना बहुत कम महदूद बजट में इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। ये कोई कहते हैं ना बहुत कोई बहादुर इंसान ही कर सकता है जिसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए शुक्रिया। तो मुझे आप ये बताइए कि सिंस वी हैव लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ कि हमने कई दफ़ा बड़ी लंबी डिटेल गुफ्तगू की, आई नो कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। लेकिन आई वुड स्टिल लाइक कि सुनने वालों के लिए आप बताएँ कि आपने ये बच्चों की प्रोग्रामिंग के लिए मतलब क्योंकि नो स्पेशल फैसिलिटीज़ वर एवर प्रोवाइडेड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है जी। कैसे कैसे किया ये आपने? देखिए ये बात सुने, ये प्रोग्राम अगरचे हुँ। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत थी इसमें हुँ, और अब भी है और रहेगी भी। बिल्कुल ठीक है। मगर ये प्रोग्राम आउट ऑफ नेसेसिटी मैंने किया था। अच्छा, दे बिल्कुल टू बी फेयर एंड अच्छा, ट्रूथफुल। ठीक है। हुआ ये कि मैं जब एक ज़रा बेहतर जॉब छोड़ के पीटीवी में हुँ, कम ग्रेड की जॉब में गया तो ये मेरा कोई पैशन और कमिटमेंट थी इस काम के सही, साथ कि मैंने ये काम करना है ठीक है, और हर सूरत करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे हुँ, तो वहाँ थे बड़े-बड़े नाम थे। नाम थे, सरयावर हयात, हुँ, परमशीर साहब, राशिद अर साहब, मोहम्मद निसार हुसैन, बिल्कुल सही। शहजाद खलील ओए! and Heather Mom Rizvi and वाओ! whatnot, अमेज़िंग। whatnot. Even Saira Kazmi was there डेफिनिटली जी। around. फिर पाशा इवन आई गेस Kareem हाँ, Pasha, हाँ।
so many big names. सो मेनी बिग। तो हमें तो कोई काम ही ना करने दे, हम आइडियाज दें, अच्छा, आइडियाज अप्रूव हों, यानी कि ये शुरू की दास्तान है, ऐसे भी नहीं काम करने देते तब वैसे भी नहीं काम वैसे भी नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, अच्छा। है। बुलाए जहाँ ये जुल्फे खम बखम यूं भी है और यूं आह, भी। वाह, बहुत अच्छा, आबिद अली आबिद। बहुत अच्छा। अच्छा, तो वो फिर हमने सोचा कि यार हफीज ताहिर क्या करें, आइडिया देना है, आइडिया अप्रूव होना है, ठीक तो है। किसी और प्रोड्यूसर को मिल जाना है। ओह, ओके, इस तरह होता था मेरे साथ। अच्छा, फिर मैंने बड़ा सोच समझ के टारगेट किया। अच्छा, मैं कहा कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे कोई सीनियर काम नहीं करना चाहता। ठीक है। दैट वाज चिल्ड्रन सेगमेंट। हाँ, हमेशा से, ठीक है, समझते थे कि ये कोई लोअर लेवल का बिल्कुल, काम है, ये कोई काम है ये कोई करने वाला, काम है करने हालाँकि वाला, यही तो काम था करने यही वाला, तो काम था करने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर मैंने एक आइडिया सोचा कि मैंने कहा ठीक है। बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, ओके, राइट। फिर मसला ये हुआ कि प्रोग्राम हो क्या। इसी असल बात तो ये है, ठीक है, कंटेंट क्या हो, बिल्कुल ठीक है, जिसका बिल्कुल सही बहुत है। जिसका आज भी फुकदान है, उस ऐसा वक्त भी ही है, था। ऐसा ही है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सोचा कि एक ड्रामा करते हैं, ठीक है, फिर सोचा कि एक फैंटेसी करते हैं। ठीक है, तो फैंटेसी क्या हो, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले अल्फ लैला हो चुका हाँ, था वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसी फैंटेसी करें जिसमें फैंटेसी को हम अमलगमेट करें ठीक है, जिंदगी के साथ, ओके, नॉर्मल लाइफ के साथ। ठीक है, कोई जिन हो ठीक है, जो दुनिया में आए और इंसानों के साथ रहे। सही, दैट वाज द पैक, दैट वाज़ लवली बाय द वे, है ना। वो लवली। लेकिन बात यह है कि फिर वो क्यों आए। वो क्यों, गुड क्वेश्चन। ओ, एस वास्ते तो आए, बात एस वास्ते, ऐनक के लिए आए मतलब भाई, आई दुनिया सेड में वीक क्यों है। आए। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने अपने आप पे गौर किया। अच्छा, मैंने कहा ओहो, एनक ओके, एनक, मैंने कहा ठीक, बस ठीक है। मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि शहनशाह जन्नात का महबूब ओके, जिन हो ओ, और ओके, उसकी नजर हो जाए कमजोर, ठीक है, बिल्कुल सही है, और शहनशाह कहे कि भी जाओ हाँ, दुनिया में जाओ ठीक है, और ऐनक लगवा के वापस आओ। सही है। तो वो फिर दिस वाज फैंटेसी में असल एक्चुअली वेरी में इंटरेस्टिंग जो फैंटेसी, लॉजिक हाँ। होती है ना फैंटेसी की, वो अपनी होती है। नहीं, लेकिन बड़ी ये लॉजिकली भी बड़े मजे की बात है कि भाई हाँ, जरूरत पड़ सकती है ना की, और ये फैक्ट है कि भी आ गए आप लेने के लिए। दिस इज इलॉजिकल लॉजिक। यस, दिस इज इंडीड, बेशक। ओ बे जनाब, मैंने सोचा कि अच्छा ऐनक, तो फिर वो जो बादशाह है शहनशाह जन्नात, वो उसको अपने कहकहों के दरमियान दुनिया में फेंक देता। और वो हालांकि उसे कहता है सही, कि मुझे दुनिया में ना भेजो, वहां तो पहले ही बड़े बड़े जिन हैं, जिन है, यस, लेकिन बट ही थ्रोस हिम आउट, और वो दुनिया में आके लैंड करता है, लैंड। हवा उड़ता हवा में उड़ता हुआ लैंड करता है। सही, और क्योंकि उसके सींग शींग दिखाए थे शुरू में, हाँ जी, वो रास्ते में कहता है कि हो मैं दुनिया में जाऊंगा तो ये सींग तो लोग देखेंगे तो पता नहीं मुझे क्या समझेंगे, मैं अपने सींग गायब कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो जादू पढ़ के रास्ते में सींग गायब करता है और सही, दुनिया में लैंड कर जाता है। सही। आगे आगे एक बच्चा है जो कहता है कि अगर मुझे जिन मिल जाए तो मैं जिन को तो पाल ही लूं। आई लव इट, आई लव इट, आई स्टिल रिमेंबर। मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे तुसी इन्ने पुराने हो, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर द एक्साइटमेंट ऑफ वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आई रिमेंबर दैट। बात आपके बाबा से हो रही थी और आप भी इसी फील्ड से हो, सो ग्रोइंग अप आपको अंदाजा था कि आपके बाबा जो है, मतलब इट्स लाइक अ लेजेंड, अमेजिंग प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने काम कमाल किया है। कोई आइडिया थोड़ा बहुत, या बचपन बहुत बेध्यानी में गुजरा है? नहीं, क्या कहते हैं, कुछ मेमोरीज हैं और ठीक है, वो काफ़ी विविड मेमोरीज हैं एक्चुअली, इवन अच्छा, दो मैं छोटा था उस वक्त बहुत। हाँ, लेकिन आई थिंक के जो उनका एक गोल्डन टाइम और जो एक कह लें कि पीक और एनक वाला हाँ, जिन्हों वाला टाइम था, तो वो मैंने अपने बचपन में ही वो देखा चीज़ है, एक्सपीरियंस ठीक, की थी। ओके, तो उसकी कह लें कि कुछ वेग मेमोरीज हैं, कुछ विविड मेमोरीज हैं, लेकिन वो उस टाइम की एक फीलिंग और नोस्टैल्जिया तो वो ठीक है, मेरे अंदर हमेशा से ही रहा है। सही है। तो क्योंकि जब भी कोई तस्वीर देखूं इनकी पुरानी, तो वो कोई ना कोई चीज़ रिकॉल होती है और फिर ठीक है, आपको मेमोरीज भी होती हैं कि अच्छा सही, ये चीज़ें थी, मतलब स्टूडियोज भी जाना इनके साथ और वो सारी चीज़, तो वो सही, कहीं ना कहीं आपके अंदर ना इंस्टिल हो जाती हैं, यू काइंड ऑफ एब्जॉर्ब दोज एक्सपीरियंसेस। सही, बिल्कुल सही। तो इवन दो मैं छोटा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई हेड मुझे ये पता था कि ही इज़ अ बिग डील एंड ही इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट, ग्रेट, यू नो, क्योंकि या, इतनी रिस्पेक्ट लोगों की और वो सारी चीज़, और यू नो कि एक इतनी अटेंशन कन्वर्ज होना, बिल्कुल, कि मुझे अभी भी याद है मैं छोटा था, तो आई क्योंकि एक बच्चा जो है, जब एक आपका पेरेंट कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप क्वेश्चन करते हो कि यार
why is this person so important? Like हाँ क्योंकि आपके लिए as a child आपका पेरेंट शायद आप नॉर्मलाइज हो जाते हो, कोई यार ये हाँ तो मेरे अम्मा घर अब्बा है। की मुर्गी हाँ दाल वो बराबर एग्जैक्टली हाँ हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन स्टिल हाँ हाँ एज अ चाइल्ड आई थिंक ये चीज हो जाती है। होती है बिल्कुल लेकिन नहीं वो मतलब मेमोरीज हैं और वो ठीक एक है एक 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 नॉस्टैल्जिक इमेजरी है ऑफ अच्छा ऑफ मुझे दैट। ये बताओ चलो हम हम्म ज़रा इसी तरफ से आते हैं कि लाइक यू हैव सीन योर फादर ही इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर ही इज मतलब ही इज एंड ही वाज अमेजिंग हम्म डायरेक्टर एंड आपके घर का माहौल जो है बहुत वो एक्सपोजर जो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल फील्ड में आने के बाद कैमरे का पता चलता है और हम्म स्टोरी टेलिंग का पता चलता है वो डे वन से आपके सामने था हम्म सो जो मतलब यू योरसेल्फ अमेजिंग डायरेक्टर आई हैव सीन योर वर्क इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ठीक है थैंक यू। होनहार बरवा के चिकनी के पास ऐसे सही महावरा बोला जी मैंने तो ये तो आपकी मतलब एज अ स्टूडेंट लाइफ से मैंने देखा है मुझे याद है कि मेरी मुलाकात हुई मैंने कहा बच्चा ताड़ा ताड़ी तो आगे का है सो हाँ, कोई पॉइंट शक ये नहीं। है मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कितना आप जो है उस एक्सपोजर को हम्म जो क्रेडिट दोगे जो आपके बाबा के इस फील्ड में होने की वजह से आपको मिला हम्म और कितना आप कहोगे कि नहीं आपने इसको पॉलिश फर्दर आगे किया व्हाट डू यू से खैर ये एक एक काफ़ी मुश्किल सवाल है। इस पे ओके मैंने 1-2 दफ़ा सोचा भी है। अच्छा लेकिन आई थिंक अगर रेट्रोस्पेक्टिव में मैं देखूँ तो हम्म आई थिंक एक मेंटर का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल होता है तो मैं उसको किसी परसेंटेज में गेज नहीं कर सकता, ठीक है लेकिन मतलब ही हैज़ बीन मोर ऑफ अ मेंटर टू ऑब्वियसली मी। मतलब अब्बा जी तो हैं ही, वो तो ठीक है। है यार कम ऑन लेकिन वो एक मेंटरशिप जो है ना वो आई हाँ थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इवन लाइक इनिशियली जब मैं अपने अर्ली टीन्स में भी था या वो, तो मैं मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड का कोई शौक नहीं था और ठीक है ना ही मैं बहुत ज़्यादा इससे फैसिनेट होता था। ओके ऑलराइट इंटरेस्टिंगली मुझे हाँ क्योंकि मे बी शायद उस एज में आप लाइक कुछ और बनना चाह रहे होते हो, कुछ और करना चाह रहे होते हो, लेकिन इनके साथ रह के इनकी बातें पीटीवी भी जाना और उन लोगों को भी देखना, तो वो कहीं ना कहीं मैं चीज़ें एब्जॉर्ब करता रहा था सही अनकॉन्शियसली हाँ अनकॉन्शियसली। ठीक और ये बाद में जाके आपको चीज़ें अंदाजा रियलाइज होता है रियलाइज यस होती हैं, क्योंकि हाँ आई थिंक वो ये ना कि आप एक स्पंज हो, आप इवन दो आप एक्टिवली या कॉन्शियसली एक हाँ चीज़ को वो नहीं उस तरह से करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते रहते हो और बिल्कुल यू नो कि अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है, हम्म ऐसे भी होता है। तो मुझे याद है जब मैं एफएससी और प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, तो आई थिंक वो एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारे रियलाइज इट आई थिंक ये अब तो एक क्लीशे हो गया कहना, लेकिन आई थिंक उस टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं उस उम्र के लड़के लड़कियां, दे आर वेरी लाइक ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स और ऑब्वियसली अपने गोल्स और ऑब्वियसली हाँ एम्बिशंस को वो करने के लिए। तो इन्होंने मुझे कभी स्पून फीड नहीं किया, गुड ना ही कभी इन्होंने मुझे कहा कि इधर आ जाओ, हम्म ठीक है। तो मैं उस वक्त बहुत लाइक बहुत उस टर्मोइल में था कि व्हाट शुड आई बी ओके डूइंग और वो सारी ठीक चीज़। तो मेरी लाइक फिल्म्स की तरफ और विजुअल मीडियम की तरफ वैसे ही एक इंक्लिनेशन उस टाइम ठीक में है बन गई थी। मैं फिल्म्स वगैरह देखना शुरू हो गया था, उन चीज़ों को एक्टिवली। तो इन्होंने नोट की थी और इन्होंने कहा था कि ट्राई करके देखो। बिल्कुल सही तो है मतलब वो भी नहीं कि आ जाओ, हाँ ट्राई करके देखो। ठीक है तो मतलब आई थिंक एज अ मेंटर, एज अ टीचर, ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो फ्रीडम दें फॉर द अदर पर्सन टू एक्सप्लोर। ऑब्वियसली और इन्होंने लाइक उसके बाद ही जस्ट लेट मी लूज। ओह लवली या अच्छा तो ठीक है वो इवन मुझे जब इनकी किसी हेल्प या किसी कोई चीज़ की ज़रूरत भी हाँ पड़ती थी ना, तो मैं अपने सारे रास्ते एग्जॉस्ट करके इनके पास आता था, जिस पे मुझे ये डांटते भी हैं बहुत। लेकिन आई मेक थिंक सेंस हाँ वो आपको खुद से भी चीज़ ट्राई करनी चाहिए और ठीक है उससे आपको इंडिपेंडेंसी भी आती है। बिल्कुल सही है यू नो आपको आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन आई डू फील कि आपको अपने खुद पैर पे खड़ा होना और वो सारी चीज़। क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अब जब आपका एक पेरेंट इतना इस स्ट्रेचर उसका 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 हो, तो हाँ आप पे एक तरह से थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है। हाँ मेरा अगला सवाल हाँ। एग्जैक्टली यही है कि हाउ इजी और टफ इट इज टू बी हफीज तारिस बेटा अ, क्योंकि फील्ड में सब इनको जानते हैं आपको मैं इस हुँ, आपकी आंसर में चाहूंगी हुँ, लेकिन आई वांट टू ऐड दिस थिंग मैं बहुत अरसे से रेडियो कर रही हूँ मतलब इट्स बीन एजेस ठीक है ना एक उम्र गुजरी है 10 की स्याही में बट आई वाज डूइंग दिस प्रोग्राम वन डे ड्राइव टाइम और इधर हमारे अपने 89.4 पर ही और एक कॉल हमें आई आई डोंट रिमेंबर हमारा क्वेश्चन क्या था गुफ्तगू का एंड द कॉलर सेड जो कि लाहौर का नहीं था पाकिस्तान के किसी दूर दराज शहर से था एंड ही मेंशन्ड योर नेम उन्होंने कहा कि आप गेस्ट बुलाती हैं तो हफीज साहब को बुलाइए उन्होंने ऐनक वाला जिन बनाया था तो हमने हमारा बचपन गुजरा हुआ है और पीपल रिमेंबर टिल डेट पीपल रिमेंबर दैट क्योंकि यू हैव गिफ्टेड द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान अमेजिंग थिंग सो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी इज इट अच्छा, आई वुड से कि जो मैंने अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ था ना, हाँ वो मुश्किल था। ठीक है आई थिंक ये तो वैसे मुझे ये लगता है कि पेरेंट कोई भी हो, एक बच्चे पे प्रेशर जब भी आता है जब पेरेंट की तरफ से वो प्रेशर डाला जाता है कि तुमने ये हाँ लेगेसी कैरी करनी है। बिल्कुल आई थिंक ये अनफेयर है
जो कि इन्होंने कभी भी नहीं इस किया, तरह से हाँ। मेरे ऊपर नहीं डाला। आई थिंक ये हाँ। तो पेरेंटिंग 101 है कि बिल्कुल। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो मैंने अपने ऊपर वो की हुई थी कि यार हाँ। क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा रह चुका है कि हुँ। आपने उस चीज़ को एक तरह से ट्रिब्यूट भी देना है, हाँ। उसको एक तरह से ऑनर भी करना है। बिल्कुल। तो वो जो मेरी अपनी मैंने अपने ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई थी उस सेल्फ बाउंड्रीज़ आप एग्ज़ैक्टली रखी कि हैं मैंने वो। ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक। ऐसे बोला। लेकिन इवेंचुअली मुझे यही फ़ील हुआ कि अगर आपने किसी के शैडो में लाइक लाइट कार्व करनी होती है ना, तो हुँ। आपको फिर खुद अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बेशक, तो ऑब्वियसली लाइक उनका एक अपनी जर्नी थी, हुँ। तो इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होता है टू ऑनर दैट यू नीड टू यू नो मेक योर ओन लेगेसी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसको एम्ब्रेस भी करते हो कि हाँ, यू नो योर पेरेंट वाज हाँ। समबडी हु डिड दिस, लेकिन आपने अपना एक रास्ता कार्व करना। और फिर आई थिंक इनके साथ इन्होंने हमेशा सपोर्ट भी किया है हुँ। और इन्होंने हमेशा मेरे काम को चैंपियन भी किया। ओह आई यस! आई वुड ऑलवेज से कि ही हैज़ बीन माय नंबर 1 फैन। तो एक्सीलेंट, आई थिंक ये एक्सीलेंट। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रही है ये इन माय बहुत लाइफ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हाँ। मुझे बताइए, जैसे मैंने सवाल किया था कि आप दोनों ने कभी किसी पॉइंट पर प्लान किया कि दोनों ही का ताल्लुक फील्ड से है कि एक साथ काम करना चाहिए? प्लीज़। देखें पहली बात, जैसे हमजा ने बात की हुँ। कि मेरा जो स्टाइल रहा है हमेशा सही। से, आप लोगों के साथ जब आप मेरे साथ आए थे ओह ट्रेनिंग यस! पे, और हमजा भी और अब छोटी है सुस्मन भी, मेरा स्टाइल यही है बिल्कुल कि मैं सही। मोटिवेट करता हूँ ठीक है। और पीछे होता हूँ। सही है। मैं कभी ये ज़ाहिर नहीं करता, मैं कभी इसके सेट पे नहीं गया हुँ। कि मैं जी आ गया हूँ और हाँ, ये बिल्कुल। कर लो और वो लाइट को कर लो, सही। नथिंग। बिल्कुल। मैं सब सिर्फ देखता हूँ, और कुछ कहना होता है तो उसको साइड पे बुला के कहता हूँ, बिल्कुल। यार हमजा यूँ ना कर ले, तो इस वेरी तरह कुछ। सजेस्टिव टोन होती है आपकी कि आप क्या ख्याल है, ऐसे देख ना लिया हाँ, जाए? इट्स मतलब वेरी यार वेरी यूँ ना नाइस। कर हाँ। लें, तो वो भी इज़ गुड इनफ टू लिसन। बिल्कुल सही। तो हमारा जो रिलेशनशिप रहा है ना, वो मैं इसके बैक एंड पे होता हूँ। ठीक है। मसलन कहीं फँस जाता है तो फिर मेरे पास आता बाकी है। बाकी जहाँ तक मतलब साथ मिलके चीज़ें करने की, हाँ। हाँ, मतलब हम अभी भी कुछ लाइक 1-2 शॉर्ट फ़िल्म्स के ठीक है। स्क्रिप्ट्स पे हम साथ काम कर रहे ओके। हैं, जो हम सोच रहे हैं आगे वो होपफुली ठीक है। इंशाल्लाह मटेरियलाइज़ करें। लेकिन उससे पहले तो वैसे तो अब्बा जी की सपोर्ट हमेशा से रही। मुझे याद है जब मैं एनसी, आप तो मेरी टीचर भी रह चुकी हैं वहाँ पे, या तो एनसी आपके वालिद मेरे उस्ताद, मैं आपके साथ, लाइक ये तो तो बस, कमाल ना। और हाँ। अब मैं भी उस्ताद एक यस, यू आर उस्ताद योरसेल्फ, तो माशाल्लाह। अब हाँ। वो एक फुल सर्कल हाँ, इट्स अ मोमेंट फुल है वैसे, सर्कल, अगर यस। अगर देखा जाए। हाँ। तो मतलब मुझे याद है जब शुरू-शुरू में, हाँ। आई रिमेंबर फर्स्ट ईयर में जब मुझे कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे ना राइटिंग के हवाले से और डायलॉग के हुँ। हवाले से, तो मैं हमेशा इनसे उसमें हेल्प लेता था। ऑब्वियसली वो फिर आपको सीखने को हाँ, भी मिलता है, एक पॉइंट आता है कि आप फिर खुद से वो चीज़ें करना शुरू बिल्कुल। कर देते हो। लेकिन आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छा जो हमने साथ चीज़ की थी वो कुछ टाइम पहले हमने बयान जो बैंड है, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए मैंने एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट की थी पेप्सी के साथ। सही। तो उसमें लाइक ही वाज़ वन ऑफ द एक्टर्स। तो आ, मेरा एक बकेट इनको लिस्ट, डायरेक्ट करने हाँ, का तो जो। बकेट लिस्ट ड्रीम थी कि मैं इनको उस लाइक डायरेक्ट कर सकूँ ठीक किसी है। प्रोजेक्ट में। हाँ। तो वो मेरे लिए एक एक चीज़ थी। अच्छा, मैं हम यहाँ पे। नादान, हम हम हाँ। नादान, नादान, हम हम अच्छा, नादान। नादान। मेरा क्वेश्चन है ये, मतलब अब इसने आपको डायरेक्ट किया, हमज़ा ने, तो किस तरह का डायरेक्टर आपने इसको पाया? मैं ही इज़ कंटेम्पलेटिव डायरेक्टर। अच्छा, ओके। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे लोग कम हैं जो इसकी तरह काम करते हैं। बेशक। मैंने इसके सेट पे न इसको शोर मचाते देखा, सही। न किसी को डांटते देखा, जस्ट बिल्कुल लाइक सही। मी। हाँ, बिल्कुल आपका मैंने स्टाइल ऐसा 27 था। साल में किसी को नहीं डांटा, बिल्कुल ऐसे, कुछ भी। वेरी वेरी कूल एंड काम, मज़े हाँ, में। हाँ। ही इज़ द अच्छा, सेम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्रेडिट दूँगी इस चीज़ का, एंड आई थिंक यू आर द सेम इस मामले में। बहुत सारे ऐसे मैंने अपने, हम जिस इदारे से इकट्ठे, मतलब हमने काम किया हुआ है, आई हैव सीन पीपल कि कूल एंड काम होते, पर पता भी नहीं होता था कि काम करना मैं की है। लोगों को अपने काम का भी अंदाज़ा नहीं, बट यू आर नॉट अमंग दोज़, यू न्यू कि हाँ, कूल एंड काम, बट यू हैड वेरी वेरी स्ट्रांग ग्रिप अपने काम के ऊपर, कि हाँ, क्या कर रहे हैं आप। सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग क्वालिटी। ये तो फिर होता था ना कि मैं प्री प्रोडक्शन पे बड़ी हाँ, तवज्जो देता था बिल्कुल। और सोच समझ के आता था घर पे। सही। ये नहीं कि बाद लोगों की तरह स्क्रिप्ट आया, हाँ। अच्छा यार तू याद कर ले फटाफट, यार यह शॉट बना ले, यार यह शॉट बना नहीं, ले। बात लोग तो ये भी तो होता है ना कि हाँ जी, तुमने करना क्या बताओ मुझे तो। ऐसे भी थे, ऐसे भी थे। ऐसे भी हाँ, थे। बिल्कुल, बड़े और कमाल ऐसे थे। भी थे कि वो प्रोड्यूसर एक कोई था, हाँ। वो बाहर गाड़ी में बैठा होता था और असिस्टेंट रिकॉर्ड कर रहा होता था अब स्टूडियो में, वो मतलब। कौन था? छोड़े बस, चलें, अब वो ठीक है। दुनिया में नहीं, क्या ओह! अच्छा, कहना फिर उसका। ठीक है, जाने दें, जाने दें। अच्छा, मुझे बताएँ, अभी आपने कहा बयान का वीडियो आपने किया, अब बयान के अक्सर वीडियो आप कर रहे होते हैं। आपको लक्स अवार्ड भी मिला माशाल्लाह, मतलब हुँ। एंड अमंग
बहुत सारा काम जो इस वक्त मार्केट में हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें मानना पड़ेगा। यंग डायरेक्टर्स आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड दे डू ब्रिलियंट वर्क। सो व्हेन यू गॉट नॉमिनेटेड एंड व्हेन यू रिसीव्ड अवार्ड, मतलब उस टाइम पर ये तो कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, उसके बाद तो कंपटीशन स्टार्ट होगा। जब आप प्लान कर रहे थे उस वीडियो को एंड यू आर लाइक वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, यू हैड एन आइडिया कि ये पिक कर लिया जाएगा नॉमिनेशन के लिए एंड देन यू विल गेट द अवार्ड फॉर इट? नहीं, मैंने आई थिंक इतना मैं फार अहेड तो मैं कभी भी नहीं ठीक है, सोचता। ओके। वो मेरे ख्याल से ना, आई थिंक एज अ क्रिएटर या एज एन हाँ। आर्टिस्ट ना, आपको इन द मोमेंट रहना है। आई थिंक बेहतर रहता है। बेहतर है, ओके। आई थिंक उस वक्त बस मेरा यही गोल था कि वो चीज़ अच्छी बन सके। क्योंकि आई फील वो आइडिया और कहानी और वो गाना Yes. भी बहुत अच्छा था। सही। बयान तो अब इतना मेन स्ट्रीम हुआ हुआ है और हाँ, लाइक देयर म्यूजिक इज सच बिल्कुल, हाँ। सेलिब्रेटेड एट द मोमेंट। तो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा अच्छी मज़े की बात ये है कि लाइक क्योंकि आप मेरा काम ज़्यादा म्यूजिक से भी एसोसिएटेड है, तो वो उनका म्यूजिक इतना चैंपियन होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल यार सही है। लाइक क्योंकि उसके साथ मेरा भी हाँ। फिर काम जुड़ रहा है और वो सारी चीज़। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि आई वाज पार्ट ऑफ समथिंग जो अब इस सही। तरह से मेन स्ट्रीम अटेंशन उसको मिल रही है। ठीक है। लेकिन इनिशियली आप नहीं सोचते कि चीज़ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हाँ, आपका बिल्कुल। आपका बस यही होता है कि आप उस वक्त वो क्वालिटी चीज़ बना सको। और ऑल्सो लेकिन लाइक इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि जब ये कंपटीशन हो रहा था ना हाँ। और सॉन्ग्स कंपटीशन के फाइनल के सामने आ गए थे ना, सही। तो मुझे पता था कि नोबडी कैन स्टॉप इट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आई ओके, ऑलराइट। 100% न्यू अच्छा। इट। अब ये एक वालिद की नज़र थी या एक ये ये तजर्बा प्रोफेशनल का डायरेक्टर की? अच्छा, प्रोफेशनल ओके, लवली। 100% ये प्रोफेशनल शायद थोड़ी फादर बायस भी है। नहीं, 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 ये मैं आपको उसकी मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग बट प्लीज़ आप बात कंप्लीट करें पहले। अच्छा, हाँ। तो उसमें ठीक है, मेरी ख्वाहिश भी होगी हाँ, जिसमें ऑब्वियसली, शामिल हाँ। समवेयर इन द बैकग्राउंड इन द हाँ। सबकॉन्शियस स्ट्रीम। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि इसका गाना उन सबसे अच्छा था जो उसके कंपटीशन में थे। ओके। और फिर बाद में कहीं जब अवार्ड हो गया और अवार्ड लेके आ गया ठीक तो है। मैंने डॉन के पुराने पेजेस देखे। अच्छा, किसी ने एक प्रीव्यू किया हुआ था ओके। और उसमें ये जिक्र था कि ये गाने फाइनलाइज हुए हैं एंड नोबडी कैन स्टॉप हमजा बिन ताहिर। सी इसका मतलब ये सिर्फ मेरी राय नहीं थी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अ, सिंस एज़ अ जूनियर, एज़ अ बिल्कुल स्टार्टर के तौर पर, मतलब आई गॉट द प्रिविलेज टू वर्क विद हिम। इनकी जो है क्या कहना चाहिए, तजर्बा जो है वो उसके हवाले से इनका जो पॉइंट आउट करना कि हाँ, फलाना काम अच्छा कर रहा है या फलाना चीज़ को आगे आ सकते हैं, ये इनका था, इसमें कोई दूसरी नहीं। मतलब फादरली लव तो अपनी जगह, वो ऑब्वियस सी बात है, बेटे हो आप उनके तो वो होगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़े मज़े की लगती है, व्हेन आई रिमेंबर हमज़ा का फर्स्ट ईयर का टाइम पीरियड, क्योंकि आई गॉट टू टीच हिम एंड नो कि ही इज़ योर सन। तो वो उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्री ईयर जिसको हम कहते हैं एनसीएम पढ़ाने का, तो वहाँ पर जो आइडिया पिच करना फिर उसको फाइनल शक्ल लेकर आना टिल डेट, लाइक उसकी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थी, वेरी वेल मेड एंड वेरी प्रॉपर वाला जो आप कह सकते हो। आई रिमेंबर दैट अमंग सो मेनी स्टूडेंट्स। तो ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जो फाइनल जो डिलीवर प्रोडक्ट है दैट इज एक्सीलेंट। देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं, आपके बात वाकई से मुझे एक और बात याद आ गई। आमना प्लीज। मुफ्ती ने एक दफा मुझे बताया जी। था। आमना मुफ्ती वाज ए जज ओके। इन समवेयर ला हासिल। इसने एक ठीक है। बनाई थी फिल्म ठीक फिक्शन है। ठीक है। 40-45 मिनट्स की। तो वो अवार्ड के लिए चली गई। सही। तो वहां पे आमना मुफ्ती जज थी। अच्छा। इसको मिल गए 6 अवार्ड। ओह वाओ। अच्छा, उसके बाद आमना ने मुझे बताया कि आई नेवर न्यू दैट ही वाज योर सन। तो जब मुझे पता लगा कि ये आपका बेटा है तो ही वाज फ्लैबरगास्टेड। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने सबको बेस्ट डायरेक्टर, हाँ। बेस्ट लाइट, बेस्ट वाओ। सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट स्क्रिप्ट, पता नहीं सब कुछ। No, but he's a very good teacher as well. ये fact है क्योंकि I have seen him teaching. He is हाँ, an excellent teacher. और मैं तो तारीफें क्यों कर रही थी ज़्यादा, हम कोई और बात क्यों नहीं कर रहे? Oh my God! ये But he's a good teacher as well. I'm telling you, he's a very good teacher. अच्छा, मुझे बताइए हफीज़ साहब कि आपने मतलब ड्रामा क्रिएट करना आसान काम नहीं होता। आज के दौर में जब हम प्रोडक्शन देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामों की, इवन फिल्म्स की, तो वी फील, एट लीस्ट आई कैन से, आई फील कि उसमें सब कुछ है, ड्रामा ही नहीं है। मतलब एक्सीलेंट आपको प्रोडक्शन नज़र आएगी, क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है, कैमराज़ आर एक्सीलेंटली यूज्ड, पर ड्रामा क्रिएट करना बड़ा मिसिंग हो गया। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? बात यह है कि हमने इस इंडस्ट्री के हर पहलू पे गौर किया, सही। तरक्की की, अच्छे हाँ। कैमरे मंगवाए, ट्रेन किया लोगों को, अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस और डीओपीज हुलिये में आ बनाए, गए हम। अच्छे हाँ, बिल्कुल। डिजाइनर्स पैदा सेट्स किए, की जगह ओरिजिनल लोकेशन पे चले गए। तो लेकिन हाँ। कंटेंट राइटर नहीं पैदा किए। हाँ, क्यों? हमने क्यों नहीं किया? हमने किस ट्रेन ही नहीं किया कि ओके। ड्रामा लिखना कैसे है। ठीक है। उस तरफ से हमने सोचा ही नहीं कभी। सही।
और जो लोग लिख रहे हैं वही लिखे जा रहे हैं और उनके आइडियाज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली उमर अहमद को ले लें या निमर अहमद को ले लें बिल्कुल या किसी को भी ले लें सही या खलील रहमान कमर को ले लें ठीक तो बिल्कुल बिल्कुल they खलील are साहब के आइडियाज एग्जॉस्ट कर repeating गए हैं they ठीक are है हाँ repeating themselves यस दे आर इसीलिए एक तो राइटर ने खुद पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल यस सो ट्रू उसके बाद देखना छोड़ दिया बिल्कुल सही कह रहे हैं ना वो अच्छा देखते हैं हम्म ना वो अच्छा सुनते हैं और ना वो अच्छा पढ़ते हैं ना वजह पड़ते तो हैं फिर सही कैसे अच्छा लिखेंगे सो और ट्रू पीछे लोगों को ट्रेन नहीं किया और जो स्टूडेंट्स आते हैं 15 साल हो गए हम्म पढ़ाते हुए उनमें से एक या दो होते हैं जो कहते हैं सर मैंने स्क्रिप्ट राइटर बनना है अदरवाइज हर कोई कहता है कोई कि होस्ट बनना चाहता है कोई एंकर बनना चाहता है आजकल आजकल तो यूट्यूबर बना देते सारे बिफोर द कैमरा हाँ बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा काम नहीं करना चाहते लोग सही सिर्फ 4-5 बच्चे होते हैं 50 की क्लास में से हम्म जो कहते हैं जी हम डायरेक्टर बनना डायरेक्टर चाहते हैं या मैं उन्हें समझाता हूँ भाई पोस्ट प्रोडक्शन ओ भाई यस साउंड डिजाइन यस भाई इन लोगों की पैसे भी ज्यादा हैं और ये मुस्तकिल काम है बिल्कुल इफ यू आर अ गुड पोस्ट प्रोड्यूसर आपको तो दिन रात चैन नहीं आप आ कभी सकता बेरोजगार नहीं रहेंगे वो ये फैक्ट लेकिन ये सोच के आते हैं कि हमने सामने आना कैमरे के पीछे नहीं रहना और सही। खास तौर पे जो डर्थ है वो उसी फील्ड में है जो बहुत जरूरी है जो बेस है बेशक बट आप अच्छे से अच्छा शॉट ले लें मैसेज किधर है कैसे किधर मैसेज सही कहानी कह- किधर है सही देखिए छपारा हम सब लोग स्टोरी टेलर्स हैं यस पूरी दुनिया स्टोरी टेलर है ऐसे ही। आप मैं हमजा मैन इन द स्ट्रीट यप हम सारा दिन कहानी सुनाते हैं चुगलियां करते हैं तो कहानी सुनाते हैं यप बोहतान तराशी करते हैं तो तो भी कहानी कहानी सुना सुनाते रहे हैं होते हैं यार डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कहानी सुनाते राय हैं दे रहे होते हैं अपने फिल्म एक्सपर्ट हाँ राय दे रहे होते हैं फिल्म बनाते हैं कहानी सुना रहे होते हैं म्यूजिक वीडियो में कहानी Oh, सुना yes. रहे होते हैं गाना लिख रहे हैं शायरी कर रहे हैं नॉवल लिख रहे हैं हम्म सब कहानी अल्लाह कहानी ताला ने कहानियां सुनाई बिल्कुल ऐसे ही खुदा ताला ने कुरान मजीद में कहानियां सुनाकर हमें समझाया बिल्कुल जिंदगी के असूलों को सही तो लेकिन बात यह है क्लिक वो होता है जिसका कहानी सुनाने का ढंग मुख्तलिफ होता है दैट इज द पॉइंट ट्रू जहाँ वेरी पे ट्रू कहते हैं ना पानी मरता है आके सो ट्रू कि वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो किधर है कहानियां तो 6 ही हैं या 8 हैं दुनिया बिल्कुल में ऐसे ही है कहानी ठीक है कोई आइडिया नहीं है मोहब्बत हाँ नफरत सेंटिमेंट्स और विरासत और जमीन और जर और मर्द और जन और वगैरह वगैरह इससे बाहर कुछ नहीं कुछ नहीं है इवन इवन साइंस फिक्शन में नहीं है ऐसे ही है बिल्कुल साइंस ठीक फिक्शन है में क्या है जी हम चांद पे जा रहे हैं और वो दूसरी तरफ से दूसरी जो ताकत है वो चांद पे जा रही है व्हाट इज इट फिर वही जमीन लैंड यप लेकिन बात यह है कि आप कहानी को सुनाते कैसे कहानी सुनाते कहानी का एंगल क्या बनाते हैं कहानी में मुकालमा कैसे लिखते सो ट्रू बिल्कुल आपने वही बात की है कि मतलब देयर इज नो आइडियाज न्यू आइडिया आप उसको कैसे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे या कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे दैट इज व्हाट मेक्स अ न्यू आइडिया मुझे बताइए मतलब अभी आप जिक्र करते स्टार्ट में आपने बताया कि जब आपने अपना करियर का आगाज किया था तो इतने बड़े बड़े नाम थे ड्रामा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के और उसमें जगह बनाना तो मुश्किलात क्या आई वैसे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल थी आपको हैरत होगी कि कैसी कैसी मुश्किलात थी प्लीज कुछ शेयर कीजिए थोड़ा सा ऐसे ही बता ऐसे लेकिन गुजर सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा मजा आ रहा है हाँ। कि बाप बेटे का इकट्ठा इंटरव्यू दिस इज Amazing ना? न्यू एक्सपीरियंस शुक्रिया 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 क्रेडिट गोज टू यू बहुत शुक्रिया पता नहीं अभी तक किसी और को क्यों ख्याल नहीं आया हाँ ये वैसे अच्छा सवाल है बिल्कुल बनता है हाँ जी। लेकिन चलिए कोई बात चलिए जिसको ख्याल आ जाए जो जो लीड ले जाए जो लीड ले जाए दैट्स अ ये पॉइंट वहने को लजेन वाली बात है ना जो लीड ले जो जाए लीड ले जाए तो हुआ ये कि उस कंपटीशन में जब मैंने आइडिया दिया ये बना के तो ऐसे मनवर साहब अच्छा जाने मैनेजर थे बिल्कुल ठीक है बड़े सख्त ओके टाइट आदमी अच्छा तो उनसे तो डर लगता था सबको ठीक है और जब वो वीकली मीटिंग होती थी ना तो सब सहमे में बैठे थे कि पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए मेरा ख्याल था साढ़े नाली कोई मेहरबानी है पर चलो ठीक है जी ओके ये तो रवायत है इसका मतलब है ठीक है हाँ, सही है हाँ, अच्छा हाँ। ओके अच्छा तो उस दिन आइडिया मीटिंग थी अच्छा। मैं पेपर दे आया ओके, था स्क्रिप्ट ठीक है, एडिटर को ठीक है। पीएम से होके जीएम तक पहुंच ठीक चुका है था बिल्कुल सही है कि उन्होंने फाइल निकाली और हम सब लोग सहमे बैठे थे ठीक कि है। हमारी किस्मतों के फैसले क्या होंगे बिल्कुल सही तो उसको डांट पड़ रही है उसको मशवरा दिया जा रहा है उसके बाद ना मेरा पेपर सामने आया कहते हफीज ताहिर दिस इज गोइंग टू क्लिक ओके कोई उन्होंने दूसरा फिक्रा नहीं बोला एक्सीलेंट गो एंड मेक द पायलट एक्सीलेंट हाँ। एक्सीलेंट तो
जब ये मुझे उस ऐसे आदमी से हम्म, जिससे हम सारे सहमे रहते थे, बिल्कुल ये अलग बात है कि फिर अनवर साहब से ऐसी अच्छी बने, ये अलग बात की बात है सही कि उन्होंने मेरी बड़ी बड़ी फिर हेल्प की वाह और अच्छा मुझे मतलब उनके सपोर्ट ज़माने की ही में मुझे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन लेटर मिले और इस एक्सीलेंट तरह की चीज़ें। सही और उन्होंने मुझे मालदीव भी भेजा, वो वाह अलग दास्तान। क्या बात है क्या बात है अच्छा मुझे बताइए आपने समर सेबाई के साथ भी काम किया हुआ है हाँ उनके टाइम में आप लोग एक ही बैच के आसपास के बनते आगे हाँ, वो पीछे के सीनियर थे लेकिन हाँ लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ हाँ आपको। प्लीज हाँ, अच्छा डिफ़िकल्टी ये आएगी मैं ड्रामा लिखवाऊँ किससे? अच्छा सबसे ओके पहली बात तो ये, ठीक है आइडिया बन गया, पास ठीक हो है गया, अप्रूव हो गया, अब लिखे कौन? ठीक है मैंने बात की असगर नदीम सैयद से। अच्छा उसने कहा मैं नहीं लिखता ऐसे क्यों ड्रामे। अब बच्चों चिल्ड्रन का और ये बच्चों का बच्चों का ड्रामा यार, नहीं छोड़ो यार ओके किसी और से लिखवा लो। मैं कहा चलो। अच्छा डॉक्टर यूनुस जावेद से बात की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ठीक है यूनुस भट्ट से बात की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ओके अब मैं एक दिन बड़ा सोच रहा था, ठीक है फिर मैंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। एकदम से मेरे जहन में ए हमीद, आ अच्छा ए हमीद का नाम आया। मैंने कहा चलो ठीक ऐसी मायूसी की भी क्या चेक बात है, करके देखने में क्या बात हर्ज करके है हाँ हैं, ये बात है तो फिर बात करके देखते बिल्कुल हैं। सही क्या वो बात है फराज वाह साहब का जो हाँ लिख रहा है, बिल्कुल बात करके देखते बात हैं करके देखते हैं। तो फिर मैं चला गया उनके पास। ठीक है वो खूबसूरत आदमी, अपने ज़माने कश्मीरी। सही तो जाके मैंने सलाम किया और आइडिया पेश किया तो उनकी ठीक आंखें चमकना शुरू हो गई ना, बैठे अच्छा बैठे जैसे ना लाइटें आ रही उनके अंदर से। ठीक कहने लगे यार क्या आइडिया, आई विल राइट इट। एक्सीलेंट लो जी, उन्होंने पायलट लिखा, ठीक है हमने रिकॉर्ड किया ठीक एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको जो पायलट था वो पहले एपिसोड का तो नहीं होगा ना वो दरमियान में से कहीं लिखा आपने पायलट शूट नहीं किया नहीं, था पहला ही पहला ही अच्छा ओके ऑल पहला राइट एपिसोड। अच्छा ठीक है तो फिर ऐसा वक्त भी आया कि सादे मोहतरम सर यात्रा याद साहब, मैं एक दिन जा रहा कॉरिडोर में, पीछे से आवाज आई मैजिशियन। मैंने मुड़ के देखा तो यावर साहब। वाओ मैंने कहा सर मैं ऐसे ना इतनी हाँ बात, बहुत बिल्कुल बिल्कुल घबरा गया मैं, एप्रिसिएशन या ऑनेस्टली घबरा गया। तो चंद जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਤ ड्रामा देखा। अच्छा चंद जी यू यू आर क्रिएटिंग a classic। मैंने कहा यावर बेशक साहब मैं एक बच्चा ना प्रोग्राम कर रहे हैं। बट नहीं दैट वाज अमेजिंग हाँ आई हैड ऑलवेज बीन वेरी हम्बल इन माय लाइफ और मेरा वाकई तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं कोई क्लासिक बना रहे हैं। ठीक तो उजावर साहब ने दोबारा कहा हाँ चंद जी यू नो यू आर रियली क्रिएटिंग अ क्लासिक। और जब ये बात सच साबित हुई तो फिर तो तो बस फिर जिंदगी कहीं और चली गई। जिंदगी कहीं और चले गई अच्छा इससे पहले कि मैं वापस आपके पास हूँ हाँ हमजा सरमद। मैं बिल्कुल वापस हाँ मैं मैं हाँ जानना चाहती हूँ हमजा मतलब आपके बाबा का काम जो है अमेजिंग वो बात हिस्ट्री क्रिएट हुई उस टाइम पर सिर्फ पीटीवी के अंदर काम हो रहा था बहुत सारे लोग जितने मर्जी टैलेंटेड हों अगर आप पीटीवी का दरवाजा नहीं क्रॉस कर पाए तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे इट वाज नॉट दैट इजी आज के दौर में जबकि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट और प्रोडक्शन करना जो है मतलब कहते हैं ना वो उतना डिफिकल्ट नहीं रहा जितना पहले होता था आपके ख्याल में इसकी वजह से फील्ड में आपके लिए और जो नए बच्चे आ रहे हैं आसानी हो गई है या चैलेंज बढ़ गया है व्हाट डू यू थिंक आप कैसे देखते हो आई फील कि आई थिंक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ठीक हैं। है आई थिंक उस टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो प्रॉबली उस क्या कहते हैं स्पेस के अंदर ब्रेक थ्रू करना था जो हाँ पीटीवी था क्योंकि बिल्कुल वही सबसे मतलब दैट वाज ओनली बेसिकली हाँ इट वाज द होली ग्रेल हाँ जहाँ पे सारा काम होता था, सारे हाँ ड्रामाज और वो सारी चीज़ें। तो अब ऑब्वियसली अब तो गेम ही सारी बदल बदल है गई है क्योंकि वो भाई इतना हाँ एक्सेसिबल हो गया सब कुछ के। लेकिन आई थिंक अब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर की डेफिनेशन भी अब बदल गई है। आई सही थिंक वो चीज़ भी इवॉल्व हुई है हम्म और उसके साथ आई थिंक चैलेंजेस अब ये हैं कि क्योंकि वो अब इतनी एक्सेसिबल हो गई है तो यू सी कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ें बनना शुरू हो ओ गई हैं। यस हाँ तो अब चैलेंज ये है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट। यस अब सबसे बड़ा चैलेंज हाँ ये है। तो आई थिंक वही है कि फॉर जो इस वक्त अगर मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरे जो साथ दोस्त और कॉलीग्स हैं और जो नए लोग भी अब आ रहे हैं, आई थिंक वो अब सबसे ज़्यादा ये इस चीज़ पे फोकस होता है अच्छा मैं किस तरह से कहानी बता सकता हूँ, मैं क्या एक डिफरेंट आइडेंटिटी चीज़ में लेके आ सकता हूँ। सही तो आई थिंक वही है कि टूल्स
की एक्सेसिबिलिटी होना, अब तो आप वाकई फ़ोन से और वो सारी चीज़ें, सब कुछ, अब तो हाँ। वो फ़िल्म मेकर और स्टोरी टेलर की भी डेफ़िनेशन बदल गई है। अब तो हाँ। इंस्टाग्राम और सोशल ओह मीडिया यस! इतनी है कि उस पे ही लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें बना-बना के दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन। लाइन्स ब्लर हो गई हैं ना? एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो मतलब अब टीवी और सिनेमा सिर्फ़ चीज़ नहीं रह गई, आप हाँ। अपनी कहानी बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू लेके जा सकते लेके हैं। जा सकते हैं। डू यू थिंक कि इसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स हैं, यंग हुँ। बच्चे-बच्चियाँ जो हैं, उनके लिए आसानी हुई है? ये आसानी तो हुई है कि अब हाँ। एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं। हाँ। आई थिंक क्योंकि जब मैं एनसीए में था और जब मैंने शुरू किया हाँ। था वहाँ पे फ़िल्म मेकिंग पढ़ना, तो आई फ़ील ये चीज़ स्टार्ट होना शुरू हुई हाँ, थी। बिल्कुल। अब आई फ़ील के पहले ये काम भी ना एक लाइक आप फ्राउन अपॉन करते थे, ये हुँ। क्या काम है, वो है, ये लेकिन है, अब इसका तो स्कोप क्या है? हाँ, अब स्कोप भी है, अब यस। लोग भी हैं और हाँ, उसको एक्टिवली चेज़ भी कर रहे हैं और वो एकेडमिक्स में भी अब ज़्यादा उसका सही, वैल्यू हो गई है। बिल्कुल तो आई थिंक सही। आसानी हुई है, लेकिन अगेन वही प्रेशर है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट? हाउ डू यू मेक समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट? ओके, ऑलराइट। तो ये सबसे आई फ़ील के चैलेंज है फॉर। मुझे बताइए कि हम सरमद सराई की बात कर रहे थे कि आप उनके साथ जो है वो आपने अब उस सरमद जो है हाँ। ना, सरमद had been a friend हुँ, that I can say is a jewel of a friend. सही, सरमद के साथ मेरा ताल्लुक यूँ बना कि जब मैं नेस्पाक में काम करता ओके, था, तो फारूक मीर गौरी साहब वाज माय बॉस, ठीक है। फेमस अच्छा, एक्टर। बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अच्छा। पीटीवी पे एज ए स्क्रिप्ट राइटर। ओके, अच्छा, अच्छा। वो मैं एक अलीम पाशा एक प्रोड्यूसर होते थे, बिल्कुल तो ठीक, वो प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने मुझे उनके साथ लगा दिया। ठीक है। एंड शर्मा साहब आई वाज द स्क्रिप्ट एडिटर एट दैट ओह! टाइम। ओके, ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दैट ठीक है। जीनियस हाँ, पर्सन उफ़ वाज। अमेजिंग आई मस्ट से बिल्कुल ऐसा ही तो है। उनके साथ फिर एक ताल्लुक ऐसा खूबसूरत बना कि वो आज तक कायम है। आज तक कायम है। एक शायरी का ताल्लुक, वो भी शायर, मैं भी बिल्कुल शायर। सही। और मेरी किताब जो थी पहली, हाँ, 8वां रंग, ठीक है। उसका प्रीफेस भी ओके, उन्होंने लिखा था। ऑलराइट। फिर तू मेरा हाजी बुआ हूँ, मैं तेरा मुल्ला बगो, सही। मैं उसकी तारीफ करता हूँ मेरी। बट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज़ राइटर। ब्रिलियंट। इसमें कहते हैं अपने वक़्त से बहुत आगे के डायरेक्टर वो रह चुके हुए हैं और जो मज़े की बात है कि उनकी इंटेलिजेंस के लेवल को मैच करना, वो बात कर जाते हैं, बंदा बाद में मतलब ढूँढता है, अच्छा हाँ, ओह! की क्या की क्या 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 की कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।